हेलो एवरीवन, आई एम सरांश दत्ता फ्रॉम दी एकेडमी। आज का मेरा टॉपिक है स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में कई स्टेजेस होते हैं। पहला है प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज, सेकंड है सेल्स ओरिएंटेड, थर्ड इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज, फोर्थ इज मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज एंड फिफ्थ इज सोसाइटल ओरिएंटेड स्टेज। एक एक करके समझते हैं ये सारे स्टेज होते क्या हैं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज क्या होता है। इस पे ध्यान दीजिए कि इसका टाइम पीरियड कौन सा है, 1869 टू 1930। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी वर शॉर्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज। दैट मीन्स कंट्री में इंडस्ट्रीज की बहुत कमी थी। अब इंडस्ट्रीज की कमी थी तो गुड्स एंड सर्विसेज भी कम होंगे, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज भी कम होंगे। सो इन दिस स्टेज आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता था टू सेल योर प्रोडक्ट, बिकॉज इतनी स्कैर्सिटी होती थी दैट इवन द सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। दैट मीन्स आपको बस प्रोड्यूस करना है और मार्केट में लाना है एंड डिमांड अपने आप हो जाएगी, क्योंकि स्कैर्सिटी है प्रोडक्ट्स की इन द मार्केट। सो फर्स्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज में सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। आप सप्लाई करो, आप प्रोड्यूस करो और डिमांड अपने आप ही हो जाएगी बिकॉज ऑफ स्कैर्सिटी ऑफ गुड्स इन द मार्केट। सेकेंड इज सेल्स ओरिएंटेड स्टेज। इसका टाइम पीरियड है 1930 टू 1950। मगर 1930 से पहले 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया था। ग्रेट डिप्रेशन क्या होता है? दिमाग वाला डिप्रेशन नहीं। डिप्रेशन मार्केट में मतलब होता है कि व्हेन देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट, दैट मींस मार्केट इज टोटली कोलैप्स्ड। मार्केट बहुत खराब परफॉर्म कर रही है, डिमांड है नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है, कई इंडस्ट्रीज 6 यूनिट्स हो गई है, बंद हो गई है, और कई इंडस्ट्रीज वर्ज पे है बंद होने के। दैट मीन्स ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड किसी के पास इनकम भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल वर अनएम्प्लॉयड अगेन बिकॉज ऑफ ले ऑफ बाय द कंपनीज। अब इन दिस केस आपको सेल करना आना चाहिए। दैट मीन्स अब लोगों के पास पैसा तो है नहीं खरीदने के लिए, एंड प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करके रख लिया है। सो यहां पे मोटो रहता है गेट रिड व्हाट यू हैव। दैट मीन्स सेलर के पास जितना भी गुड्स है उसको बस किसी भी तरीके से निकालना है। अब यहां पे जो कंज्यूमर रहेगा उसको बेचना इज अ टास्क। अब इन दिस स्टेज प्रोड्यूसर्स आर ट्राइंग एनी प्रैक्टिसेस टू सेल द प्रोडक्ट। अब वो प्रैक्टिसेस एथिकल भी हो सकती है और अनएथिकल वेज भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एग्जैजरेटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग, मतलब कि आप एडवर्टाइजमेंट में कुछ भी दिखाए जा रहे हो जस्ट टू सेल इन द मार्केट। सो इन दिस स्टेज आप बेटा प्रोडक्शन में क्या था, आप कुछ भी प्रोड्यूस करो, इट विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड। आपको ज्यादा एफर्ट पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर सेल्स ओरिएंटेड स्टेज में आप जो ज्यादा एफर्ट डालेगा उसका उतना ही गुड्स बिक सकेगा, क्योंकि यहां पे लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो गुड्स को खरीद सके। अगर वो खरीदेंगे तो जो सेलर है उसको कुछ ना तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ एफर्ट डालना पड़ेगा गुड्स बेचने के लिए। थर्ड इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड स्टेज। अब यहां पे रियलाइज हुआ कि बस एडवर्टाइजमेंट से आप बेच नहीं सकते हो, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे भी फोकस करना
पड़ेगा, बिकॉज कंज्यूमर नाउ इज नाउ अवेयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स। जिस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, नॉट गुड इन क्वालिटी, वो इस स्टेज में अपने गुड सेल नहीं कर पाएगा। सो इन दिस स्टेज प्रोड्यूसर consumers were aware about the quality of the product, and now the producer can sell only when they produce a good quality product. अगर बैड क्वालिटी, लो क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं तो बेचना काफी मुश्किल हो जाता है इन दिस स्टेज। और ये स्टेज कब से कब तक की है? 1952 1960। मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज। इन दिस स्टेज कस्टमर इज कंसिडर्ड एज किंग। कस्टमर को किंग की तरह ट्रीट करना पड़ता है। दैट मीन्स अगर कस्टमर दुखी हो गया तो सीधी सी बात है आपके प्रोडक्ट के डिमांड पे भी इफेक्ट पड़ेगा। सो इन दिस स्टेज यू हैव टू नो द अंडरस्टैंड द नीड एंड डिजायर ऑफ द कस्टमर्स। मतलब कि आप जो भी अब गुड्स प्रोड्यूस करोगे, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स नीड्स सो दैट ही विल बी मोर सेटिस्फाइड। अब मार्केटिंग में हम लोग ने पढ़ा था मेन फोकस क्या होता है? कस्टमर का सेटिस्फैक्शन। सो इन दिस स्टेज द मेन मोटो इज नाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर। और कस्टमर तभी सेटिस्फाई होगा जब उसके अकॉर्डिंग, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस का गुड्स उसको मिलेगा, तभी वो सेटिस्फाई हो पाएगा। अदरवाइज वो उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देगा। ये पीरियड कब से कब तक था? 1962 1980। बट स्टिल ये हम लोगों को अभी भी अडॉप्ट करना पड़ता है। सोसाइटल ओरिएंटेड स्टेज क्या होता है? दैट आपको कस्टमर्स की नीड तो और डिजायर के अकॉर्डिंग तो प्रोड्यूस करना है, मगर सोसाइटी के अगेंस्ट काम नहीं करना है। What does it mean? That means society should be promoted here. आपको ऐसे वेस निकालने हैं कि सोसाइटी को डायरेक्ट बेनिफिट मिल सके। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग करोगे बेटा, कंपनी बनाओगे तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करोगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी दूर होगा। अब बेटा आप इंडस्ट्री बना रहे थे तो पॉल्यूशन बहुत हो रहा था। अब पॉल्यूशन को कम करने के लिए आपने कुछ एंटी पॉल्यूशन मेजर्स अडॉप्ट करें जिससे सोसाइटी को बेनिफिट होगा। दैट मीन्स अब कंट्री में ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होगा। सो ऐसे कई चीजें आप सोसाइटी के बेनिफिट के लिए इस स्टेज में करते हो। नेक्स्ट इज रोल ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का रोल क्या होता है? पहला है इंक्रीज इन रियल इनकम। रियल इनकम से यह मत समझना कि इनकम बढ़ गई। रियल इनकम से मतलब होता है लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाना। परचेजिंग पावर कैसे बढ़ सकती है? अब सोचो बेटा, अगर आप मार्केटिंग करते हो, मार्केटिंग से आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो ऑल द रिसोर्सेस। जब आप एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हो रिसोर्सेस का, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम होता है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुआ तो सेलर जो होता है वो प्राइस को कम करके बेच सकता है। दैट मीन्स अब जब कंज्यूमर कंज्यूम करेगा सेम प्रोडक्ट, ही विल पे द लेसर अमाउंट। सो दैट मीन्स अर्लियर ही कुड परचेज, सपोज योर इनकम इज 100, योर इनकम इज 100 rupees and you want to buy a chocolate. Chocolate is 20 rupees per piece. How many units you can buy? 5 units. You can buy 5 units. Now with the marketing, with the help of marketing,
you are efficiently produce it and you are efficiently utilizing all the resources. अब रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हो बेटा, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होता है तो बेटा जो सेलर होता है वो अपने प्राइस को कम कर सकता है, क्योंकि स्टिल ही कैन अर्न द प्रॉफिट. सपोज उसने चॉकलेट का प्राइस अब घटा के 10 रुपया कर दिया है. नाउ हाउ मच यू कैन परचेज? 10 यूनिट्स ऑफ चॉकलेट. इनकम सेम है बट आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई. परचेजिंग पावर 5 यूनिट से अब कितनी हो गई? 10 यूनिट हो गई. यही होता है बेटा इंक्रीज इन रियल इनकम, कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है. नेक्स्ट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम. अब सोचो बेटा, आप एफिशिएंटली जो अनटैप्ड एसेट्स है, अनटैप्ड रिसोर्सेस है जिसको अभी तक छुआ नहीं गया है, आप उस रिसोर्सेस को भी ऑप्टिमली यूटिलाइज कर रहे हो तो प्रोडक्शन आपका ज्यादा होगा. जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आप मार्केट में ज्यादा गुड्स को बेचोगे. जब आप ज्यादा गुड्स को बेचोगे तो आपके कंट्री की जीडीपी जो होती है वो राइज कर जाएगी. जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये तो फुल फॉर्म हो गया. मीनिंग क्या है? मीनिंग इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री. दैट मीन्स जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा जीडीपी बढ़ेगी. अगर प्रोडक्शन कम होगा जीडीपी कम होगी और नेशनल इनकम भी कम होगी. क्योंकि सीधी सी बात है, अगर प्रोडक्शन बन रहा है तो बेचने के लिए बनेगा. जब बेचा जाएगा तो इनकम जनरेट होके आएगी. जब ज्यादा अब आप कुछ रिसोर्सेस पड़ी हुई है ऐसे अनयूटिलाइज्ड है तो वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस में आ जाता है. अगर मार्केटिंग से आप उसी रिसोर्सेस को यूटिलाइज करोगे तो कुछ ना तो कुछ प्रोडक्शन आप करोगे, और जब आप प्रोडक्शन करोगे तो मार्केट में सेल करोगे, जिससे आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज कर जाएगी. नेक्स्ट है जनरेट एम्प्लॉयमेंट. अब एक बात बताओ बेटा, अभी हम लोग जब से पढ़ रहे हैं कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. क्यों? क्योंकि हम लोग मार्केटिंग कर रहे हैं. मार्केटिंग करेंगे तो डिमांड राइज होगी, डिमांड राइज होगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा. अब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कोई बनाने वाला भी तो चाहिए. कौन प्रोड्यूस करेगा? तो इसके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी आएगी. तो it also generates the employment. Next is improve the standard of living. अब मार्केटिंग जब करते हैं बेटा, हम लोग इनोवेशन भी करते हैं. मार्केटिंग में एक पार्ट होता है इनोवेशन करने का भी. आप नई नई चीजें इनोवेट करते हैं. क्यों? क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन से अगर कंपीट करना है तो आपको इनोवेशन जरूर करना पड़ेगा. तो बेटा जब आप इनोवेशन करते हो, नए नए तरीके के गुड्स प्रोड्यूस करते हो, उसकी क्वालिटी बढ़ाते हो. एक बात बताओ बेटा, अगर आप अच्छा गुड्स कंज्यूम करोगे तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होती है? राइज कर जाती है. राइट. इसमें भी मार्केटिंग जो होता है इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. कैसे? आप नए नए तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हो इसमें, जिससे आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ती है. नेक्स्ट इज टू एलिमिनेट सोशल इविल्स. अब देखो बेटा, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे दोनों मिल के काम करें, वो सोसाइटी के कुछ इविल्स हैं. राइट. जैसे अगर आपने देखा हो ब्लड डोनेशन कैंपेन, वो भी एक मार्केटिंग है. अगर आप बोलोगे एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन क्या मार्केटिंग है? नहीं, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग, इट्स नॉट अ मार्केटिंग. राइट. अगर इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग है तो बेटा ये जो ब्लड डोनेशन कैंपेन होता है तो वो भी एक पार्ट है मार्केटिंग का. ब्लड डोनेशन इज गुड फॉर द सोसाइटी. तो बेटा जो भी सोशल इविल्स थे पहले, कि लोग जागरूक नहीं थे और डाउरी सिस्टम, राइट,
डाउरी सिस्टम में क्या होता है, आप दहेज मांगते हो, राइट। सो दैट इज ऑल्सो द इवल्स ऑफ द सोसाइटी, राइट। अब उसको दूर करने के लिए कई कैंपेन चलाए गए हैं, कई प्रमोशन किए गए हैं, राइट। तो मार्केटिंग हेल्प करता है सोशल इवल्स को दूर करने के लिए। तो ये हो गया रोल ऑफ मार्केटिंग। हम लोग ने 2 टॉपिक पढ़ा आज, स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग एंड रोल्स ऑफ मार्केटिंग। अगर इन दोनों में कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये क्लास इंफॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो पे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।